महिलाओं को खुद के पैरों पर खड़ा करने की कोशिश। शारीरिक रूप से कमजोर इन दिव्यांगों की सोच और आत्मनिर्भरता के सपने को साकार करने की जिद इन्हें ऊषा सिलाई स्कूल ले आई और इनकी उड़ान को ऊषा आवास सिलाई स्कूल परवाज देने में जुटा है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त करने के लिए ऊषा ने हमेशा एक जैसे सोचने वाले संस्थानों के साथ हाथ मिलाया है। हमारे पास आवास फाउंडेशन जैसे पार्टनर्स हैं, जो ग्राम सिद्धि नाम का एक कार्यक्रम चलाते हैं, जहां विकास के लिए वो बहुमुखी दृष्टिकोण देख रहे हैं, जिसमें वित्तीय साक्षरता, कौशल, स्वास्थ्य, साफ सफाई जैसे कई मुद्दे हैं। और ऊषा सिलाई स्कूल उस कार्यक्रम के साथ बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है। लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। इसी तर्ज पर ऊषा सिलाई स्कूल ने अब आवास फाउंडेशन से हाथ मिलाया है। अब ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम बन गया जिसमें आवास जैसे कई पार्टनर हमारे साथ काम करना चाहते हैं। महिलाओं को सबल सक्षम बनाने से लेकर सफलता की नई उड़ान देने तक। जितने मेहनत आप करोगे उतना फायदा आपको होगा, आपके परिवार को होगा और आपके गाँव को होगा, ताकि घर परिवार के भरण पोषण से लेकर ये समाज में सम्मानित जिंदगी जी सके। जब हम CSR प्रोग्राम को हम स्ट्रक्चर कर रहे थे तो हमने देखा कि ऊषा का जो प्रोग्राम है, ऊषा सिलाई स्कूल एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि सीधे महिलाओं को इम्पैक्ट करता है, उन्हें इस तरह की स्किल दे रहा है जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन पाए। आवास फाउंडेशन का ग्राम सिद्धि प्रोग्राम एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है, जिसमें हम एक महिला को के द्वारा ग्राम की सिद्धि की बात करते हैं कि हम पूरे गांव के उत्थान के लिए हम कार्य करें। ऊषा हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम उनके साथ एज ए पार्टनर काम करें और हम सहभागी बने उस महिला के उत्थान के लिए, उस महिला के साथ हम मिलकर काम कर सकें। कोरोना काल में हमने ऊषा के साथ मिलकर काम किया और राजस्थान में 150 गांव में 150 महिलाओं को हमने ट्रेन कर चुके हैं, जो अभी पिछले कहें कि इस 6 महीने में वो महिलाएं 3000 से लेकर 5000 रुपए तक अर्न कर रही हैं और अपने परिवार के लिए एक संबल और एक सहयोग दे रही हैं परिवार को। ऊषा के साथ आवास फाउंडेशन के हाथ मिलाने का सफर न गुजरात के अहमदाबाद के इस नाज विलेज से शुरू हुआ और न ही यहाँ पर थम रहा। सोच को साथ और लोगों की सराहना भी तभी मिलती है जब उनकी पहल कामयाबी की नई नई गाथा गढ़ती है। और ऊषा पिछले 1 दशक से महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे तत्पर है, एक बदलाव बेहतर कल को लेकर। ये ऊषा सिलाई ने एक अच्छा प्रोग्राम चालू कर रखा है और हम उनके सहयोग से इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में पहुंचना चाहते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का एक हम उनको सक्षम बना पाएँ, हम उनको फाइनेंशियली आत्मनिर्भर बना पाएँ और वो गांव के विकास में भी सहयोग दें। आज इसी कड़ी में हम ऊषा सिलाई मशीन के सहयोग से गुजरात में 100 दिव्यांग बहनों के साथ में 100 सिलाई स्कूल स्थापित करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सहयोग होगा इन दिव्यांग महिलाओं की लाइफ को आगे ले जाने के लिए। 7 दिनों के प्रशिक्षण के बाद ये महिलाएं खुद के लिए कुछ कमा बचा भी पाएंगी। साथ ही गांव में जरूरतमंद महिलाओं और लड़कियों को इस कौशल में काबिल भी बना पाएंगी। अहमदाबाद के नाज विलेज में ये महज 25 महिलाएं और 25 परिवार नहीं, बल्कि 25 गांव एक जगह जुटा है, जहां इनकी ट्रेनिंग हो रही है। करीब 11 साल से गुजरात में ऊषा के साथ ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन NGO पार्टनर के तौर पर काम करने वाली नंदिनी बहन बताती हैं कि अब तक ऊषा के साथ मिलकर वो 755 महिलाओं की कल्पनाओं को नया आयाम दे चुकी हैं। हर एक गांव में एक तो हमारा BPA का जो कार्यकर होता है वो जाके थोड़ा सर्वे करके आता है, सर्वेक्षण करते हैं और महिलाओं की सूची हमारे पास इकट्ठा होती है। उन महिलाओं से हम चयन करते हैं कि वर्किंग एज ग्रुप वाली जो महिलाएं, करीबन 20 से लेकर 40 तक की जो महिलाएं हैं जो काम करना चाहती हैं, कुछ हुनर सीखना चाहती हैं,
जो एक तो अपने घर के बाहर प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार है, वो खुद भी तैयार है और उनके परिवार वाले भी इतनी परमिशन उनको देते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद उनकी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, उनकी ज़रूरत कितनी है, क्योंकि आपको ये भी मैं एक बताना चाहती हूँ कि गरीबी और विकलांगता ये चोली दामन का एक संबंध है। तो हमारा यही टारगेट था कि हम गांव में जाए, दूर दराज के गांव में जाए, क्योंकि शहरों में तो बहुत संस्थाएं हैं और बहुत सारे ट्रेनिंग के संसाधन हैं, उपलब्धियां भी बहुत हैं, लेकिन गांव की बहनों के लिए बहुत कम है। सिलसिला महज प्रशिक्षण देने तक ही नहीं सिमटा रहता, बल्कि एक बार जुड़ने पर साथ बने रहने का सिलसिला सदा का होता है। कभी भी इन महिलाओं को घर पर जब किसी कपड़े की सिलाई में कठिनाई आती है तो 24 घंटे के भीतर उषा की तकनीकी टीम इनकी मदद के लिए हाजिर हो जाती है। पकड़ी रखो। उषा सिलाई स्कूल का जो मॉडल है वो बहुत ही इम्पैक्टफुल मॉडल है, इसीलिए उषा के साथ आवास फाउंडेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन, आवास फाइनेंसर जैसे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ और इस मॉडल को आगे लेके जा रहे हैं। ये 2011 से हम ये मॉडल चला रहे हैं और 2011 से लेकर अब तक जितनी महिलाएं भी इस प्रोग्राम में जुड़ी हुई हैं, उन महिलाओं के साथ आज तक हमारा कनेक्ट है। हम महिलाओं को नई नई ट्रेनिंग्स करवाते हैं, नए मॉड्यूल्स हम उनको देते हैं। इसके अलावा अभी हमने एक मोबाइल ऐप इंट्रोड्यूस किया है और जब उसको किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो मोबाइल ऐप में देख के सीख सकती हैं। इसके अलावा अगर उसको प्रॉब्लम है तो उस मोबाइल ऐप में जाके और वो महिला या तो लिख सकती हैं या उसमें अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकती है। तो उषा की टीम विदिन 24 आवर्स में उसको मदद करने के लिए आती है। 34 साल की दिसाई चेतना बहन सिंघरवा गांव से है। बचपन से खुद से चल फिर नहीं सकती थी, लेकिन अब उषा सिलाई स्कूल से इन्हें सहारा मिला है। परिवार में 2 भाई और माता पिता हैं, जिसमें से एक भाई की शादी हो चुकी है। खेती बाड़ी भी कुछ खास नहीं है। परिवार से पैसा मांगना इनको ठीक नहीं लगता। आर्थिक स्थिति थोड़ी एवी है, तो हमारे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से हम वो सब कुछ नहीं खरीद सकते थे जो हम चाहते थे। मन मारी नाखी आपणे के एमनी परिस्थिति नहीं तो आपणे के रीतना मांगीए, तो ये બધું હું મારો ખર્ચ, इसलिए मैं पैसे कमाना चाहती थी और आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहती थी। આવું કામ કરીશ અહીંયાથી અમને सिलाई सीखने के साथ साथ उन्होंने हमें खराब सिलाई मशीन की मरम्मत करना भी सिखाया था और इससे अच्छी बात ये रही कि अपनी सिलाई मशीन खुद ठीक कर देती हूँ और कुछ पैसे बनाने के लिए औरों की मशीनों की मरम्मत भी कर देती हूँ। कोई मशीन रिपेयरिंग नहीं आते तो एमाथी पण अमे पैसा सारी रीते कमाई। मैं अपने खर्च खुद संभालती हूँ और अपने माता पिता की मदद भी करती हूँ। घर में पण मदद करी सकूं। ठाकुर शर्मिला बहन 3 बहन और 2 भाई में सबसे बड़ी हैं। अब तक घर या खेत में यही काम करती रही। घर में रोजी रोटी का आसरा अब तक माँ के खेत में काम करने या मजदूरी के दम पर ही है। शर्मिला बहन चाहकर भी ज्यादा मदद नहीं कर पा रही थी। आर्थिक संकट से गुजर रहे परिवार के साथ अब इस प्रशिक्षण के दम पर कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती हैं। 7 दिवस में ट्रेनिंग। ये एक 7 दिन का मुफ्त सिलाई सीखने का कोर्स है। साथ ही खाना और रहना भी मुफ्त है। हमारा परिवार भी खुश है और इसके बाद हम अपने लिए पैसे भी कमा सकते हैं और खुद को संभाल भी सकते हैं। अब सबके पास हालात बदलने का हुनर है और गांव में उषा सिलाई स्कूल चलाने के लिए मशीन भी। अब ये मशीन अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ी है। उन सपनों को बुनने जिसको मन में सजाए महिलाएं उषा आवास सिलाई स्कूल से जुड़ी थी।